और आइए अब आपको सीधे यूपी के आजमगढ़ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, अराजकता फैलाई। अगर इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने कुछ कार्य किया होता, तो गरीब के पास मकान का अभाव नहीं होता। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, कांग्रेस क्या कर रही थी 55 वर्षों तक। सपा बसपा बिना मांगे ही 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी। क्यों नहीं तब गरीबों के मकान बन गए? तब क्यों नहीं गरीबों के घर में विद्युत का कनेक्शन मिल गया? गांव गांव में बिजली क्यों नहीं आ पाई? हर गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया? हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया? और कोरोना के दौरान भाइयों बहनों, हर गरीब को फ्री में राशन क्यों नहीं मिल पाया? सरकार तो 2020 में भी 8 महीने तक और 2021 में मई से लेकर के और भाइयों बहनों होली तक, यानी 2021 के 22 के होली तक फ्री में राशन सबको मिलेगा। एक नहीं 2-2 बार मिलेगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। नागालैंड के मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। दोपहर 3 बजे गृह मंत्री लोकसभा में बोलेंगे, फिर शाम 4 बजे वो राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे। नागालैंड में सुरक्षा बलों की ओर से की गई फायरिंग की घटना में एक जवान समेत 15 लोगों की मौत का मामला आज संसद के दोनों सदनों में उठा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे मामले को उठाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विस्तृत जवाब की मांग की। दूसरी तरफ प्रश्नकाल शुरू होते ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी नागालैंड में गोलीबारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नागालैंड में जो घटना घटी है वो दुखद है, शर्मनाक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में नागालैंड हिंसा पर बैठक की। नहीं समझती है जब मर्जी तब ये स्टेटमेंट। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। बैठक में नागालैंड समेत संसद की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। फिलहाल इंतजार गृह मंत्री के सदन में बयान का। माननीय गृह मंत्री जी, सांसदों के निलंबन और नागालैंड हिंसा को लेकर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी नेताओं ने जहां लोकसभा और राज्यसभा में नागालैंड का मुद्दा उठाया, वहीं संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास हमेशा की तरह प्रदर्शन भी किया। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुगलकशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। तो नागालैंड हिंसा को लेकर विपक्ष कांग्रेस सरकार को घेर रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का क्या कहना था, ये सुनिए। नागालैंड में जो घटना घटी है, मेघालय के मुख्यमंत्री ने अभी ट्वीट करके कहा है कि जो स्पेशल पावर दिया गया है सैनिकों को वो हटाया जाए। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, आप 2019 पे हमारे मैनिफेस्टो देख लीजिए यूपी कांग्रेस पार्टी के। हमने उसी वक्त कहा था कि AFSPA को डायल्यूट करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी भारतीय सैनिक कोई और भारतीय नागरिक को मतलब बिना कोई कॉन्सिक्वेंस से मार सके। हत्या नहीं होना चाहिए हमारे देश में। ये इंडियन भारतीय नागरिकों को अभी 15 मतलब इनको छुआ था 4-5 तारीख के रात में। ये तो बहुत सीरियस बात है। तो हम सरकार की मतलब एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। सुने कि गृह मंत्री शायद दोपहर को आएगा लोकसभा में हमें बताने के लिए उनकी तरफ से क्या हुआ और कैसे हुआ, और उसके बाद हम नेशनल हमारे पोजीशन पाएंगे। सर एक बात है, नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे कि 2014 में उनकी सरकार करने के बाद जो नॉर्थ ईस्ट को अभी तक की सरकार, पूर्व की सरकारों ने निगलेक्ट करने का काम किया, हमने सबसे ज़्यादा अधिकार दिए। नागालैंड की घटना के बाद से पहली बार मुझे लगता है कि सेना के खिलाफ राज्य पुलिस ने FIR दर्ज की। देखिए, तो वो तो पहली बात है। दूसरी उसके पहले क्या हुआ आसाम में, आसाम मणिपुर बॉर्डर में आपको पता है वहाँ भी देहांत हो गया लोगों का। तो जब नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, भाजपा को रियली शर्मिंदा होना चाहिए कि इस हालत में वो लोग कह रहे हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट को कुछ बताया। बहुत बुरी हालत है।
धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए शशि थरूर ने साफ तौर पे कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री जो मांग की है उसका वो भी समर्थन करते हैं और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी ये दिया हुआ है। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़। और शिवसेना के संजय राउत का क्या कहना था, आइए वो सुनते हैं। हमारे साथ संजय राउत, शिवसेना के वरिष्ठ नेता। सर, जिस तरीके से नागालैंड की घटना हुई है, अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है कि आम नागरिकों पर सैनिकों ने गोली चलाई और राज्य पुलिस की तरफ से सैनिकों पर FIR दर्ज किया गया। मैंने देखा आज सदन में काम भी नहीं कर रहा है, गृह मंत्री जी का बयान भी आ जाएगा, उसके बाद हम सवाल पूछेंगे। लेकिन ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये हत्या 13 लोगों की। ये सरकार के कार्यकाल में कभी किसानों की हत्या होती है, कभी पुलिस की हत्या होती है, जवानों की, निरपराध लोगों की हत्या होती है, और जिनकी हत्या नहीं कर सकते उनको ED CBI द्वारा जेल में डाला जाएगा। ये सरकार का काम का तरीका है। अब नागालैंड में जो हुआ है उससे पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक टेंशन पैदा हो है, लेकिन सरकार की मंशा है कि टेंशन ही पैदा हो जाए और उसमें राजनीति करें। अब गृह मंत्री जी या डिफेंस मिनिस्टर जी क्या बयान देते उसके ऊपर हमारा सवाल है। और आइए अब सुनते हैं इस मामले पर कुछ अन्य नेताओं के बयान। बड़ी त्रासदी है और पूरा देश स्तब्ध है। एक जिसमें कानून और संविधान का राज है, वहाँ इस तरह की घटना स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने जांच का कहा है, भारतीय सेना के प्रमुख ने भी कहा है इसकी खुली जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष, और जो भी है वो जवाबदेही इसकी तय होनी चाहिए। हमारी हार्दिक संवेदना उन परिवारों के साथ है जिनके सदस्य इसमें मारे गए हैं और पूरा देश उनके साथ है। हम इस विषय को सदन में भी लाया जाएगा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से मैंने आज रूल 167 के तहत नोटिस दिया कि इसको चर्चा किया जाए राज्यसभा में, और हमारे 4 सांसद, 2 राज्यसभा से 2 लोकसभा से, वो नागालैंड दौरा कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं कि वहाँ कोई सनसनी पैदा हो, लेकिन जो हमदर्दी जताने जा रहे हैं हम लोग कि जिस परिवार ने अपनों को खोया, ये घटना निंदनीय है। बड़ी चूक हुई है। अब देखिए गवर्नमेंट जो जांच कर रही है उसमें क्या आता है निकल के, लेकिन इसमें तो दोहरा नहीं चूक हुई। और आइए अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत देव के साथ। प्रशांत, इस सब के बीच अब सभी को इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह के बयान का, जो वो देने वाले हैं 3 बजे संसद में। कि देखिए शीतल, 3 बजे लोकसभा में गृह मंत्री इस पे अपना बयान जारी करेंगे, पूरी स्थिति को स्पष्ट करेंगे, सिलसिलेवार बताएंगे कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी थी या फिर कुछ और था, और किसके चक्कर में इन सिविलियंस को गोली लगी, जो टारगेट पे थे वो लोग कौन थे, ये तमाम बातों का स्पष्ट रूप से वो पहले लोकसभा को बताएंगे, फिर राज्यसभा बताएंगे। हालांकि विपक्ष ने संसद में नोटिस दिया कि इस पर चर्चा हो, इस पर बात हो, और एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की, इससे पहले कि मामला तूल पकड़े, मुद्दा बने। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जो है सुबह सुबह उनकी तरफ से ट्वीट आ गया था कि वो 3 बजे इस पर पूरी तफसील से इसकी जानकारी रखेंगे देश के सामने, सरकार के सामने, और सदन के सामने सारी बात को रखी जाएगी कि पूरा मामला क्या था और किस तरीके से घटनाक्रम हुआ। हालांकि सरकार और मंत्री की तरफ से भी बार बार ये बात कही जा रही है कि जो भी हुआ बहुत दुखद है और बहुत ही हाई लेवल की जांच वो जो है डिफेंस की तरफ से और इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ से और राज्य सरकार की ओर से भी की जा रही है। पूरे मामले की एक जांच रिपोर्ट होगी, फिर उसको भी आगे साझा किया जाएगा। लेकिन पहली अभी जब तक कि उनके बयान नहीं आ जाते, ये माना जा रहा है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से ये हुआ, और उसके बाद जब गांव वालों ने घेर लिया तो उसमें एक आध जवानों की भी जान गई। और लेकिन अब यह जानना ये होगा कि आखिर वो किसको टारगेट कर रहे थे, कौन से उग्रवादी संगठन थे, और क्या पूरी रणनीति थी सेना और इंटरनल सिक्योरिटी के पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जिसमें इस तरह की चूक हुई तो क्यों हुई, किस तरीके से हुई। ऐसी चूक हालांकि
फोर्सेस के जरिए इस तरह की बड़ी चूक होनी नहीं चाहिए। फेल्योर कहाँ पे हुआ, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर की वजह से हुआ, गलत इंटेलिजेंस मिली, इन तमाम बातों पे एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी जान माल का नुकसान आखिर कैसे हो सकता है, गोली क्यों चलानी पड़ी, किन परिस्थितियों में चलानी पड़ी, सबका सिलसिलेवार जानकारी जो है गृह मंत्री अब से 1 घंटे के बाद सदन में देंगे। बिल्कुल, सेना की भी एक इंटरनल इंक्वायरी चल रही है इस पर। प्रशांत, अब विपक्ष क्या कह रहा है, चाहता क्या है? क्योंकि बयान तो गृह मंत्री देंगे 3 बजे लोकसभा में और फिर राज्यसभा में भी, ये तो सुबह ही तय हो गया था, स्पीकर ने बता दिया था। विपक्ष अब क्या कह रहा है, विपक्ष के नेता अब क्या कह रहे हैं, किस तरह की लामबंदी कर रहे हैं? क्योंकि हम लगातार बयान सुन रहे हैं विरोध के। जो विपक्षी नेताओं ने मतलब थोड़ा आलोचना इसकी की है, लेकिन बहुत तीखी आलोचना अभी नहीं हुई है। दरअसल में वो भी पहले जवाब को सुनना चाहते हैं। गृह मंत्री पहले बताते क्या है, क्या बात बताते हैं। बहुत सारे इनपुट से भी वहाँ से नहीं आए, चूँकि रक्षा से जुड़ा मामला है, सेना से जुड़ा मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, तो ये अभी वैसा बहुत प्रमुख तौर पर वैसा विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं बना है। लेकिन चूँकि सरकार को घेरने की एक रणनीति रहती है कि कोई भी मौका विपक्ष चूकना नहीं चाहता, तो इसलिए उन्होंने चर्चा की बात की। अर्जेंट मोशन की भी चिट्ठी लिखी गई है मनोज झा जो सांसद हैं उनके द्वारा भी। लेकिन जिस तरीके से महंगाई पे, जिस तरीके से निलंबित सांसदों पे जो तूफान मचा था, वैसा कोई मुद्दा यहाँ पे अभी इस मामले को लेकर नहीं मिला। लेकिन चूंकि तुरंत फौरन ही जैसे कल की घटना के बाद सरकार की तरफ से संवेदना वाली प्रतिक्रियाएं आ गई। सरकार ने कह दिया कि हम जांच करा रहे हैं, सरकार ने कह दिया कि पूरी हाई लेवल कमेटी इसकी जाँच करेगी। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कई ट्वीट आए, कई तरह के स्पष्टीकरण आ गए हैं और गृह मंत्री खुद जो है आज इसको लोकसभा में इसका जवाब देंगे, तभी साफ हो पाएगी कि आखिर क्या हुआ। तो विपक्ष को भी इसका इंतजार होगा गृह मंत्री के जवाब का। बिल्कुल, सभी को इंतजार गृह मंत्री के जवाब का, उनके बयान का कि वो क्या कहते हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा बस थोड़ा। बहुत धन्यवाद प्रशांत इस बातचीत और जानकारी के लिए। सांसदों के निलंबन पर भी संसद में संग्राम लगातार मचा हुआ है। हंगामे को लेकर कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल का क्या कहना था, उनसे बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने। गांधी प्रतिमा के सामने निलंबित सांसदों का धरना लगातार चल रहा है। राज्यसभा और लोकसभा में भी इनके निलंबन को वापस लेने की मांग लगातार उठ रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल साहब हैं। सर, लगातार चेयर की तरफ से या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती तब तक निलंबन वापस नहीं होगा। देखिए, वन साइडेड बात नहीं होनी चाहिए। उस दिन क्या हुआ, मेरे विमेन मेंबर पार्लियामेंट्स को हैकल किया गया मेल मार्शल्स द्वारा। एक मंत्री वहाँ बैठे बैठे गाली गलौज की भाषा करके उपसा रहे, तो आप उधर कुछ नहीं करते हो। और जो सांसद का आपने नाम नहीं दिया, नेम नहीं, उसको सस्पेंड किया गया है। जिसको नेम किया गया उसको सस्पेंड नहीं किया गया। तो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड सस्पेंशन है। और माफ़ी मांगनी है तो वहाँ से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो जो हुआ वो प्रोवोक करने का काम, वहाँ एक मंत्री बैठे बैठे गाली गलौज किया, उससे ज़्यादा प्रोवोकेशन हुआ। विमेन सांसदों के साथ, महिला सांसदों के साथ मेल मार्शलों ने हैकल किया उनको, इससे ज़्यादा प्रोवोकेशन हुआ। तो अगर दोष नहीं है, जनता की आवाज़ हम उठाना चाहते थे, हम मांग करना चाहते थे कि भाई ये डिस्कशन 2-3 काले कानून आप वापिस दो। अगर उसको लेके लोगों की आवाज़ उठाना क्या कोई गुनाह है? और आज अगर देखें तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकार से चल रही है और इसका ये विरोध है। चलिए, यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।